गिलगित के अब्दुल खालिक ताज के साथ मैं इस्लामाबाद में हूँ। आप हमें देख रहे हैं परवीन शाकिर हॉल के गेट पर, और अंदर एक किताब की तकरीब रनवाई हो रही है। जोश मरी आबादी साहब की एक नई किताब, वो अपनी हयात में इसे मुरतब करके दुनिया से रुखसत हो गए थे। इस्लामाबाद में इस वक्त अदबी फेस्टिवल जारी है, वो भी फातिमा जिन्ना पार्क में, और इसके अंदर इस हॉल में ये किताब की तकरीब रनवाई हो रही है। ताज साहब गिलगित के मज़ाहगो शायर, और मुझे ये मौका मिला कि हम कल परसों लोक विरसा में हमने अपनी अपनी ज़बानों के हवाले से मैंने लोक गीतों और बल्कि लोक कहानियों पर मकाला पढ़ना है। ताज साहब ने गिलगित के रस्म रिवाज पर इन्होंने मकाला पढ़ना है। तो यहाँ पर हमें तबस्सुम अखलाक साहबा ने दावत दी कि जोश साहब की किताब की तकरीब रनमाई के लिए आ जाएँ। तो हम वहाँ गए। इफ्तिखार आरिफ साहब स्टेज पर बराजमान थे। नजीबा साहिबा जो इस वक्त अकादमी अदबियात की चेयरपर्सन हैं, और महबूब ज़फ़र साहब कंडक्ट कर रहे थे, जबकि इनकी जोश साहब की पोती तबस्सुम अखलाक साहबा भी स्टेज पर बराजमान है। ताज साहब और मैं, हम दोनों ने किताबें देखी और इसके अंदर कॉरिडोर में हम घूमे फिरे। फिर हमने एक टेलीविज़न को गुफ्तगू भी दी। उन्होंने हमसे पूछा कि फेस्टिवल कैसा लग रहा है। आप भी सुनते जाइए। आज़मी मेला मुनक़िद किया गया है, इस मेले को आप कैसे फेस्टिवल को देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे एहसान अली दानिश कहते हैं, मेरा ताल्लुक़ स्कर्दू से हो और मैं ऑथर हूँ। मैंने दर्जन भर किताबें लिखी है और शायरी करता हूँ। पाकिस्तान दर में मैं आता हूँ। अभी भी मुझे उन्होंने दावत दी थी कि आप आ जाएँ, और कल नहीं परसों लोक विरसा में जो फेस्टिवल चल रहा है उसमें मैंने बल्कि ज़बान के हवाले से बोलना है। बल्कि ज़बान में लोक कहानी और लोक गीत, ये मेरे मौजूद उधर बोलना है। आज मुझे जोश मरी आबादी की इस किताब की तकरीब रनमाई के लिए बुलाया था महमिल जरस के नाम से। इस वक्त अंदर परवीन शाकिर हॉल में ये तकरीब जारी है। तो इस फेस्टिवल को जिस तरह मैं देख रहा हूँ बतौर एक शायर के, बतौर एक ऑथर के यहाँ वाकई में पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ की कमी है। जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर रोनमा हो रही है उसमें अदब की फुकदान की वजह से सब कुछ हो रहा है। चढ़ने दे दें और सब आदमी के अंदर मिजाज में शायरी आ जाए। खुदा की कसम ये दुनिया ज़बरदस्त अंदाज में चलेगी, पाकिस्तान ज़बरदस्त अंदाज में चलेगा। हमारे अंदर से जो अंदर की रूह है, जो मोहब्बत है, जो प्यार है, यगानिगत है, ये सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं और इसकी जगह पर मादी चीज़ें आ रही है। मादी चीज़ों की वजह से हम जिस डगर पर चलना चाहता, जिस तरफ हमें चलना चाहता, ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए अफरा तफरी का शिकार है। मैं तो समझता हूँ दफातर से लेकर आपके जनाब आली मुख्तलिफ सरकारी इदारों से लेकर गैर सरकारी इदारों तक सब में अफरा तफरी का शिकार है लोग हैं। अगर ये अदब को फ़रोग़ दिया जाए, इस तरह के फेस्टिवल होते रहें, सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, रावलपिंडी में, लाहौर में, कराची में और हमारे गिलगित बल्तिस्तान में, तो फिर लोगों के दरमियान में एक बाहिमी इत्तेहाद और इत्तेफाक का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अच्छा देखता हूँ कि फेस्टिवल होने चाहिए। जैसे मेरे दोस्त ने यहाँ कहा अदबी आप प्रोग्राम बनाएंगे, अदब देखें ना, नाम अदब का ये मतलब है कि एक दूसरे का भी अदब करें। तो इस किस्म की आप वो गैदरिंग्स हो जाएंगे तो वहाँ लोगों के आपस में इंटरेक्शन हो जाएगी और लोग एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के शक को समझेंगे, एक दूसरे की ज़ात पात को समझेंगे, एक दूसरे के इलाके को समझेंगे। हम अब गिलगित बल्तिस्तान से आए हैं। लोक विरसे में हमारा प्रोग्राम हो रहा था। मैंने गिलगित के इलाकाई रस्म व रवाज पर बोलना है, दानिश ने फिर अपने लोक कहानियों पर बोलना है। इस तरीके से लोगों को चतराल से भी बुलाएं, गिलगित से ऐसे अदबी प्रोग्राम होंगे तो सबको बुलाना